सुख गुरु शरण में दिया जगत सब खोज। गुण मुझ में कोई नहीं, मैं औगन की खान। सतगुरु महिमा आपकी कैसे करूं बयान। सतगुरु महिमा आपकी कैसे करूं बयान। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित सर्व संगत श्री गुरु महाराज जी के नाम का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरुदेव के चरणों में शोभायमान संतन श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को मेरा नमन। बड़ा सौभाग्य है श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको अपने चरणों में बुलाया। दया होती है जब कोई गुरु गुण गायन करता है, प्रभु का नाम सिमरता है, क्योंकि यही जीवन का सार होता है, इसी में सुख समाया होता है और यही हमारा सच्चा धन है, यही पूंजी है, इसी को ही कद्र करना होता है। तो ये कृपा होती है, संयोग बन जाते हैं, साधु संगत में बैठकर हरि गुण गायन करते हैं। कहते हैं स्तुत करो मेरे साइयां, हम हैं भवजल माहे, आप पे ही बह जाएंगे जो ना पकड़ो बाएं। प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारी सार लो। हम संसार सागर में फंसी जीवात्माएं हैं, माया में फंसी हुई जीवात्माएं हैं। हम संसार सागर में बह जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मन है सदा बहाव की ओर ही जाता है। प्रभु आप हमारी बाह को ना पकड़ोगे तो हम बह जाएंगे। तो एक राम भक्त ने सदा प्रार्थना करनी होती है प्रभु चरणों में। सार संभाल करने वाले श्री गुरु महाराज जी होते हैं, क्योंकि प्रभु सबकी संभाल करते हैं। सारे ही जीव उस प्रभु के हैं, परमात्मा के सभी हैं। और जैसे एक बच्चा होता है माता पिता का, तो माता पिता का वृद्ध होता है उसी की सार संभाल करनी। हम सब उस परमात्मा के सद्गुरुदेव जी के अंश हैं और वो सदा हमारी संभाल करते हैं। लेकिन जो ये मार्ग है, कर्म का मार्ग है, जो ज्यादा निकट निकट होते हैं प्रभु के, उनके गुणों का गायन करते हैं, हर वक्त उनको याद रखते हैं, उनकी याद में रहते हैं, वो प्रभु से निकट हो जाते हैं। उन्हें कोई आसरा नहीं होता, उन्हें कोई भरोसा नहीं होता। एक आधार होता है उन्हें प्रभु का। वो हर वक्त प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारी सार संभाल आप ही करने वाले हैं। तो प्रभु सदा संभाल करते हैं उनकी। थोड़े दिन पहले की बात है, किसी पे कोई केस हुआ तो उनको सजा सुना दी गई। तो माता बहन थी, उसने श्री गुरु महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा, 5 दिन लगातार पढ़ा। फिर उसने 2 दिन लगातार दिन रात सिमरन किया। तो 1 हफ्ते बाद ही वो दोबारा जो सजा सुनाई गई उनको बरी कर दिया गया। श्री गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान हुए और किसी ने कहा कि जो विपक्ष वाले थे कहते कि इनको कुछ तो सजा होनी चाहिए। तो जज रूप में गुरु महाराज जी थे, तो कहने लगे इन्हें हमें पहले ही गलत कह दिया है, इनका तो कोई कसूर ही नहीं था। तो 1 हफ्ता पहले सजा सुनाई, दूसरे हफ्ते उसको बरी कर दिया। तो कौन सा संभाल करता है? श्री गुरु महाराज जी, जो उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं,
हर वक्त हर क्षण वो आश्रय लेते हैं गुरु महाराज जी का, तो प्रभु सदा सहायक होते हैं। ऐसे इस जो शुभ कार्य होते हैं, जो समर्पित होते हैं प्रभु चरणों में, भक्त होते हैं, वो सदा गुरुदेव का आसरा लेते हैं कि हमारे हर कार्य में प्रभु आप रक्षक हो, तो प्रभु सदा संभाल करते हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में कोई कार्ड भेंट करने जाता है और प्रार्थना करता है, गुरु महाराज जी आपकी बच्ची की शादी है और आपने ये सब कार्य करने हैं, तो 2-3 दिन बाद कोई साधु वेश में उनके घर चला जाता है। उनकी धर्म पत्नी से पूछते हैं कि भक्त जी कहाँ हैं, तो माता देवी कहती है कि भक्त जी तो बाहर किसी काम से गए हुए हैं। तो साधु वेश में श्री नंगली निवासी भगवान जी फरमाते हैं, उन्हें कह देना जिन संतों के चरणों में आपने कार्ड भेंट किया था वो आए थे। तो भक्तानी की ज्यादा श्री गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा नहीं थी, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बहुत आओ भक्त किया, और जब भक्त जी आए तो उन्होंने बताया, तो उसी वक्त वो पीछे देखने जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो कहते हैं धन्य आप जिन्हें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए और उनके जो सारे कार्य थे वो गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हुए। तो एक आधार होता है, हर वक्त एक जीवात्मा ने प्रभु का आधार लेना होता है। जब कोई आधार लेकर चलता है तो प्रभु सदा उनकी साथ संभाल करते हैं। तो ये श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भक्तों की आस्था है, सदा गुरु गुण गायन करते हैं समर्पित भाव से। तो ये भी दया होती है इस घोल कर युग में बच्चों का ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ जाना। आज का वक्त तो ऐसा है कि हर कोई अपने मन मौजी मस्ती करते हैं, और कोई कोई होते हैं जो महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो आधार लेते हैं प्रभु का। आधार तो प्रभु का ही होता है, क्योंकि हम सब प्रभु की जीवात्माएं हैं। लेकिन संसार माया में हम इस सत्य को भूल जाते हैं, अपने आप को करता जानने लग जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रभु के हुक्म के बिना होता है, प्रभु ही करने और करवाने वाले होते हैं। तो ये हर एक जीवात्मा ने समझना होता है। जब हम समझते हैं तो प्रभु सदा उन जीवों की रखवाली करते हैं। संसार में जो भी राम भक्त आए, धन्ना नामदेव कबीर, सभी ने प्रभु का आश्रय लिया और प्रभु ने हर पल हर क्षण उनकी संभाल की। तो ये दया है श्री गुरु महाराज जी जो स्वयं आकर आशीर्वाद देने के लिए उनके ग्रह में स्वयं आ जाते हैं। सौभाग्य है बच्चों का जिनकी सच्ची श्रद्धा होती है, प्रभु को आना ही पड़ता है। हर युग युग में प्रभु आए भक्तों की रखवाली करने के लिए। कहती हैं हर युग युग भगत पाइंदा पैज रखदा या राम राजे। तो हर युग युग में प्रभु अपना बिरद निभाते हैं। तो हम सबका भी धर्म है, हम सदा उनके बताए हुए मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। श्री गुरु महाराज जी सदा रखवाली करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में करबद्ध प्रार्थना, प्रभु दया करें। ये भगत सतीश कुमार, वंदना रानी, सब परिवार जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी को अपने गृह में बुलाया, श्री गुरु महाराज जी अपने आशीर्वाद देने के लिए आए। तो श्री गुरु महाराज जी दया करें, विवाह के सभी कार्य उनकी कृपा और की दया से निर्विघ्न संपूर्ण हो। श्री गुरु महाराज जी स्वयं साक्षी रूप विराजमान होकर सब कार्य करें। तो एक छोटा सा भजन। मंगना है भला सब दाता तेरे द्वारे, तो मंगना है भला सब दाता तेरे द्वारे, तो मंगना है भला सब दाता तेरे द्वारे। हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे, तो हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे, तो 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 हर बिगड़ी
दाता तेरे द्वारे तो मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो तन मन तो एक होके अरदास करो भगतो तन मन तो एक होके अरदास करो भगतो इस दर पे देर नहीं विश्वास करो भगतो इस दर पे देर नहीं विश्वास करो भगतो हर वेले सुख मांगो इस बख्शनिहारे तो हर वेले सुख मांगो इस बख्शनिहारे तो मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो एक खुशी मिले सबनू ऐसी रहमत कर दे एक खुशी मिले सबनू ऐसी रहमत कर दे तक तक के खुश हो ऐसी कृपा कर दे तक तक के खुश हो ऐसी कृपा कर दे सदा रहमत मिलती है सन सतगुरु प्यारे तो सदा रहमत मिलती है सन सतगुरु प्यारे तो मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे 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 तो मेरा रावाला सबदा रखवाला है मेरा रावाला सबदा रखवाला है हर सांस सांस जपदी तेरे नाम माला है हर सांस सांस जपदी तेरे नाम माला है कोई और सहारा नहीं सतगुर का सहारा है कोई और सहारा नहीं सतगुर का सहारा है सतगुर का सहारा है प्रीतम का सहारा है सतगुर का सहारा है प्रीतम का सहारा है मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे तो हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे तो हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे तो शिव महाराज जी के पावन चरणारविंदों में बहुत बहुत बधाइयां हो इस परिवार व सर संगत को बहुत बहुत बधाइयां हो श्री गुरु महाराज जी दया करें बच्चों का जीवन सुख में हो प्रभु सदा कृपा भरा हाथ बच्चों के शीश पर बनाए रखे बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्रीनगरी निवासी भगवान की जय। अभी आदरणीय भाई जी ने अपने अमृत वचनों से हमें कृतार्थ किया, हमें जीवन जीने
का तरीका बताया। श्री गुरु महाराज जी का प्यार कैसे बरसता है और कैसे हम सब उन्हीं के जी सहारे से आश्रित है। तो आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संत जिन्हें मेरे गुरुदेव ने अपने सुंदर विचारों का खजाना देकर और फिर से बांटने के लिए हमारे पास भेजा है, और वो भी घर घर जाकर मेरे गुरुदेव के उन्हीं संदेशों को अपने विचारों के माध्यम से हम सबके बीच में बांट रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संत दयाल विचारानंद जी से कि हम नादान बच्चों के दामन में भी अपने उन्हीं विचारों को श्री गुरु महाराज जी के संदेश के माध्यम से हमारे दामन में बरसाने की कृपा करें। परमादरणीय संत दयाल विचारानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।